कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई वो किसी से छुपी नहीं है। इसकी वजह से पिछले साल लगे लॉकडाउन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को निकले। इस साल भी जब लॉकडाउन लगा तो भारी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जो काम करिंदे लोगों पर पड़ी कोविड की मार का जिक्र करती है, इसकी गहराई बताती है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट लेकर आई है। वैसे ये रिपोर्ट सालाना आती है, लेकिन इस बार इसमें कोविड की मार का जिक्र है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार रिपोर्ट में कौन सी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक के समय को कवर किया गया है। आपको याद होगा कि 2020 के जनवरी के अंत में भारत में कोविड का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद इसी साल मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसे में 9 महीनों में रोजगार के मामले में इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी लोगों को स्थायी रोजगार मिलना, स्थायी काम मिलना बंद हो गया। इसके अलावा काम करने वालों के इनकम में कमी की बात भी सामने आई है। इन सब की वजह से देश में गरीबी भी बढ़ी। रिपोर्ट में रोजगार, कमाई, असमानता और गरीबी पर पिछले एक साल में पड़े कोविड-19 के असर से जुड़े भरपूर डेटा को पेश किया गया है। यह डेटा कहता है कि महज अप्रैल से मई 2020 के बीच 100 मिलियन यानी 10 करोड़ नौकरियां चली गई। यहाँ राहत की बात यह रही कि नौकरी खोने वाले ज़्यादातर लोग वापस से जून में वर्कफोर्स में लौट आए, लेकिन 15 मिलियन यानी तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इसके बाद भी वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाए। सैलरी पाने वालों पर लॉकडाउन की भारी मार पड़ी। जो सैलरी वाली नौकरी में थे उनमें से आधों को इनफॉर्मल सेक्टर में मूव होना पड़ा। एक अहम बात यह भी है कि महामारी के नकारात्मक असर के मामले में कास्ट और रिलीजन अहम फैक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कैटेगरी वाले और हिंदू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड में चले गए, वहीं मार्जिनलाइज्ड कास्ट से जो लोग आते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो डेली वेज वाले कामों की तरफ बढ़े, उनको मजबूरन इस ओर बढ़ना पड़ा। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर महामारी का सबसे ज़्यादा असर हुआ। वहीं खेती और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा लोग वापस खप गए, यानी वहाँ उनको वापस से रोजगार मिल गया। एक अहम बात ये निकल कर भी सामने आई कि भले ही काम खोने वाली एक बड़ी आबादी वापस से वर्कफोर्स में लौट गई हो, लेकिन उन्हें पैसे के मामले में समझौता करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लोगों की कमाई में औसतन 17% की कमी आई। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान जो सबसे गरीब 20% परिवार थे उनकी पूरी इनकम गायब हो गई। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो पैसे वाले हैं उनकी इनकम में भी 1/4 की कमी आई। चलते चलते बीच में आपको ये भी बता दें कि बुधवार को आई इस रिपोर्ट के लिए कौन सा डेटा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कोविड-19 लाइवलीहुड्स फोन सर्वे और इंडियन वर्किंग सर्वे को भी रिपोर्ट तैयार करने में शामिल किया गया है। वहीं कई अन्य सिविल सोसाइटीज़ का सर्वे भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाया गया है। आइए अब आपको इससे जुड़ी अन्य ज़रूरी बातें बताते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, केरल और तमिलनाडु जैसे बेहद प्रभावित राज्यों में सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के मामले में महिलाएं और युवा ये 2 ऐसे सेक्शन रहे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। 47% महिलाओं को परमानेंट जॉब लॉस का सामना करना पड़ा। 2020 के अंत तक भी ये आबादी वापस से काम नहीं पा सकी। वहीं 230 मिलियन की आबादी नेशनल मिनिमम वेज की सीमा से नीचे चली गई, यानी उनकी कमाई रोजाना 375 रुपये से भी कम हो गई। ऐसे में इस आबादी को अपने खाने में कमी करने से लेकर कर्ज लेने तक जैसे कई कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। यह रिपोर्ट एक ऐसे समय में आई है जब देश में दूसरी लहर या यूं कहें कि कोविड की सुनामी आई हुई है। डर है कि कहीं एक और देशव्यापी लॉकडाउन मत लग जाए। ऐसे में इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि पीडीएस के तहत 2021 के अंत तक फ्री राशन दिया जाए। वहीं मनरेगा को बढ़ाकर 150 दिनों का करने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा 25 लाख आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को 6 महीने तक हर महीने 30,000 से 5,000 तक का कोविड मेहनताना अलाउंस के तौर पर देने की भी सलाह दी गई है। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें और हमें सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।